कोई महिला अगर हिजाब पहनना चाहती है, पर्दा में रहना चाहती है गैर मर्दों से, तो आपको दिक्कत क्या है? इससे तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार ने तो हमारे देश का पूरे दुनिया में बेइज्जती करवा दिया है। आज पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहा है। के तहत हमें हिजाब रखने की, टोपी पहनने की, कपड़ा पहनने की, खाने की, पीने की, इबादत करने की हर चीज का अधिकार है। तो ये नीतीश कुमार कौन होते हैं हिजाब खत्म करने वाले? देखिए, नीतीश कुमार जी, हिजाब जब से दुनिया है तब से बनी है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक हिजाब रहेगा। आप हिजाब खत्म नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिजाब कभी नहीं खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप में दम है तो नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलवाइए, केस बुक करके जेल भेजवाइए। नीतीश कुमार के जो भी समर्थन में है वो समझिए बहुत बड़ा संघी है। आरएसएस का चड्डी वो पहना हुआ है, वो चड्डी दिख नहीं रहा है लेकिन वो चड्डी पहना हुआ है। वैसी साहब तो जज्बाती तकरीर करके मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। मुसलमानों की बात करते हैं वैसी साहब, और एक मुस्लिम महिला के साथ हिजाब खींच लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। आप क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं संसद में आवाज उठा रहे हैं? नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपमान किया है। उस मुस्लिम महिला से, हिजाब वाली महिला से जाकर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। अली, किस तरीके से आप देख रहे हैं पाकिस्तान से अब धमकी मिल रहा है नीतीश कुमार को जान से मारने की लगातार उनको? देखिए, एक बिहारी होने के नाते अपने आप को भी शर्म महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बताइए, नीतीश कुमार इतने ओहियात सोच के इंसान है, एक इतने ओहियात सोच के काम कर दिया है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला जो नियुक्ति पत्र लेने आई थी उनको हिजाब खींच रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी, आपको क्या हिजाब से दिक्कत है? कोई महिला अगर हिजाब पहनना चाहती है, पर्दा में रहना चाहती है गैर मर्दों से, तो आपको दिक्कत क्या है? इससे तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि किसी महिला का दुपट्टा, ओढ़नी और हिजाब बिना परमिशन का, बिना पूछे नहीं छू सकते हैं, तो उन्होंने क्यों खींच दिया? पाकिस्तान से धमकी मिल रहा है। अरे भाई, धमकी कहीं से मिले? नीतीश कुमार ने तो हमारे देश का पूरे दुनिया में बेइज्जती करवा दिया है। आज पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहा है। आप धमकी का समर्थन देते हैं? नहीं, मैं किसी धमकी का समर्थन नहीं देता हूं, लेकिन आप निंदा भी तो नहीं करते। अरे भाई, कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का बेइज्जती करवा दिया है हिजाब छू कर। आप बताइए, एक मुस्लिम महिला जब नियुक्ति पत्र लेने आती है उसको हिजाब खींचकर क्या साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार? अभिभावक के रूप में देखें ना, आप उसको गलत क्यों देख रहे हैं? अभिभावक क्या होता है? अभिभावक क्या होता है कि बीच पूरे मजलिस में किसी महिला का नकाब खींच देंगे? भाई, संविधान हमें अधिकार देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत हमें हिजाब रखने की, टोपी पहनने की, कपड़ा पहनने की, खाने की, पीने की, इबादत करने की हर चीज का अधिकार है। तो ये नीतीश कुमार कौन होते हैं हिजाब खत्म करने वाले? देखिए, नीतीश कुमार जी, हिजाब जब से दुनिया है तब से बनी है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक हिजाब रहेगा। आप हिजाब खत्म नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। आप खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिजाब कभी नहीं खत्म होगा। वो हमारे देश का मामला है और विदेशों से जो धमकी मिल रही है, आप उस पर नहीं कुछ बोल रहे? नहीं, विदेशों से धमकी मिल रही है तो हम कहाँ समर्थन कर रहे हैं? देश का ही मामला है। लेकिन देश में ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? विदेश में हमारे देश का बेइज्जती हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप में दम है तो नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलवाइए, केस बुक करके जेल भेजवाइए, तब तो पता चलेगा। एफआईआर भी तो हुई है। वही तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जेल भेज दिया जाए, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा ले लिया जाए। नीतीश कुमार ने वो काम किया है जो लोकतंत्र और संविधान के लिए और इस देश के लिए खतरा है। बात कर रहे हैं मंत्री, तो उनके समर्थन में संजय निषाद उतर, देखिए कहीं और छू लेता तो और बवाल मच जाता। देखिए, संजय निषाद जो है एकदम बेवकूफ आदमी है, अपने आप को अहंकार हो गया है उनको और बहुत बड़े अहंकारी मंत्री बन रहे हैं संजय निषाद। बताइए, एक महिला का हिजाब खींच दिए और उसके बाद उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं और हिजाब खींचने वाले का समर्थन में उतर गए। नीतीश कुमार का गलती में समर्थन में उतर गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के जो भी समर्थन में है वो समझिए बहुत बड़ा संघी है। आरएसएस का चड्डी वो पहना हुआ है, वो चड्डी दिख नहीं रहा है लेकिन वो चड्डी पहना हुआ है, तभी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है। नीतीश कुमार का समर्थन किसी हालत में नहीं किया जा सकता है। मैं बिहार के मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं जो जदयू में है, नीतीश कुमार के साथ है, तुम्हारी मुंह में सांप सूंघ गया जमा खान,
कहाँ हो खालिद अनवर, कहाँ हो गुलाम रसूल बलियावी साहब, कहाँ हो तुम लोग? क्यों नहीं बोल रहे हो? मुस्लिम महिला का हिजाब खींच लिया गया और तुम लोग शांत बैठे हो। महिला अब नौकरी लेने से मना कर रही है, बिहार छोड़ने की बात कर रही है। कोई करेगा भाई, पूरी दुनिया में बेइज्जती करा दिया नीतीश कुमार ने उस महिला का, और उसके बाद वो माफी मांगने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। उस महिला से मिलकर माफी मांगना चाहिए। और मैं उस महिला को सलाह दूंगा कि ये लोग महिला विरोधी हैं जो तुम्हें अपमान करने की बात करेंगे। तुमने दुनिया को समझा दिया, वो बेटी ने साबित कर दिया कि हिजाब में रहकर भी डॉक्टर बना जा सकता है, और वो महिला डॉक्टर बनी। और मैं कहूंगा उस बहन से कि आप हिजाब पहनकर एक मिसाल कायम कीजिए और देश में ऐसा इलाज कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि लोग आपकी मिसाल दे। आप नौकरी मत छोड़िए, आपको नौकरी करना चाहिए। मैं उस बहन को सलाह दूंगा, और जो लोग सलाह देंगे नौकरी छोड़ दे वो महिला विरोधी है। लेकिन ओवैसी साहब की तरफ से भी कुछ खास ऐसा टिप्पणी नहीं है। अरे भाई, ओवैसी साहब की बात क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब तो जज्बाती तकरीर करके मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। बिहार में एमआईएम के 5 विधायक है ओवैसी का, और नीतीश कुमार के साथ ये मलाई खा रहे हैं। अब सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, ये लोग सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? मुसलमानों की बात करते हैं ओवैसी साहब, और एक मुस्लिम महिला के साथ हिजाब खींच लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। आप क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं संसद में आवाज उठा रहे हैं? आप 5 विधायक क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? केवल वोट के समय ओवैसी साहब मुसलमान करते हैं, और चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों को भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता ओवैसी साहब को मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए महिला से? बिल्कुल, ओवैसी साहब नहीं, सभी विपक्ष के और जो संविधान को और लोकतंत्र को मानने वाले नेता हैं, उस लड़की से मिलना चाहिए और उस लड़की को हिम्मत देना चाहिए कि आपने वो काम किया है, हिजाब पहन करके आपने डॉक्टर बन गई हैं, आप ये बहुत बड़ी काम की है, और आपको इसी तरह सेवा करना चाहिए। लोग कह रहे हैं अगर समानता चाहिए तो हिजाब तो उतारना ही पड़ेगा। नहीं, आप बताइए समानता किस तरह की समानता? कोई लड़की टॉप पहनती है, जींस पहनती है, उसको इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन कोई अगर पर्दा में रहना चाहता है, नकाब पहनना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप बताइए? नीतीश जी देखना चाहते हो मैं किसको नियुक्ति? अरे भाई, देखना चाहते थे तो आप हाथ से नोच कर देखेंगे कि आपके जो सुरक्षा कर्मी जो थे, महिला जो थी, पहले से ही तो जांच करके वो लड़की आई होगी ना, उसी टाइम कह देते कि हिजाब उतार दीजिए। यहाँ पर नीतीश कुमार जी देखना चाहते हैं जिसको महिलाओं के अपमान के रूप में देखना। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपमान किया है। उस मुस्लिम महिला से, हिजाब वाली महिला से जाकर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। पूरे देश के लोग, सभी लोग, चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, सब लोग नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही हैं। पहले भी तो महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं विधानसभा में, आपने सुना नहीं था जनसंख्या को लेकर जब? अरे भाई, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का इलाज की जरूरत है। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार महिला डीएम को, महिला अधिकारी के सर पे गमला रख दे रहे हैं, फूल रख दे रहे हैं, कभी कुछ रख दे रहे हैं, कभी गले में पट्टा डाल दे रहे हैं। चुनाव प्रचार में आपने देखा है वो महिला का माला पहना रहे हैं। पूरा सब लोग रोक रहा है, सब मंत्री रोक रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार जी, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। और बिहारियों को बदनाम करा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता को और बिहार के लोगों को बदनाम करवा रहे हैं। हम लोग से पूछता है, लोग दिल्ली में आते हैं तो, अरे यार नीतीश कुमार क्या हो गई है, देखो नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं। अब बताइए नीतीश कुमार जी, अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो इलाज कराइए, इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिहार चलाने दीजिए। अलग अलग प्रदेशों से उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से संजय निषाद ने कहा। देखिए, एक बात समझ जाइए, जो लोग महिला विरोधी लोग हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, देश में भाईचारा को नहीं मानते हैं, घूंघट प्रथा को नहीं मानते हैं, परहेजगार को नहीं मानते हैं, वैसे लोग ही नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। आप बताइए, हमारी हिंदू बहनें हैं, क्या सर पे घूंघट रखेंगी तो आपको बुरा लगेगा? क्या कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहन करके अपना जाएंगी तो आपको बुरा लगेगा? ये तो भाई घूंघट और हिजाब जो है लोगों से, गैर मर्दों से बचाता है, अपने बदन को ढका जाता है। आप पैंट पहने हैं, किस लिए पहने हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए ही तो पहने। आप नंगा आ जाइए, रोड पे घूमिए, क्या दिक्कत है? आप भी तो नंगे घूमिए ना, क्यों नहीं घूम रहे हैं? आप भी तो अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। उसी तरीके से कोई महिला हिजाब पहन के अपनी इज्जत को छुपा रही है तो आप क्यों उस पर टिप्पणी करेंगे? पर हिजाब तो लगातार विवादों में रहा ही है। देखिए, विवाद में नहीं, ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, यही हिजाब, मंदिर, मस्जिद, वंदे मातरम, ये वो, इसके अलावा गाय, गोबर, मीट, यही सब पे तो राजनीति कर रही है। जो देश की असल मुद्दा है लोगों का, उस पर ये सरकार बात नहीं कर रही है। बात कर रही है सिर्फ
वैसे काम जो मतलब भावनाओं से खेलने वाली काम कर रही है। समर्थक वो तो कह रहे हैं इसमें गलत क्या है, अगर हिजाब नीचे खींची दिया इसमें गलत क्या है? काहे नहीं गलत है। आप पत्रकार जी और नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, बिना सुरक्षा कर्मी लिए हुए आप पटना के गांधी मैदान चले जाइए, किसी चलती महिला को एक घूंघट गिरा दीजिए, नोच दीजिए, उसी समय महिला आपको चप्पल खिला देगी। आप किसी महिला को आपकी बीच सड़क पर चले जाइए, खींच दिए घूंघट, केवल घूंघट खींचना है, उसको चप्पल मारने लगेगी। तो नीतीश कुमार ने तो वही काम किया है ना, और वही काम संजय निषाद जी करना चाहते हैं। तो जाइए आप रोड पे कीजिए, तब महिलाएं आपको बताएंगी। तो क्या महिलाओं का ये सम्मान नहीं करते हैं ये नेता जो लोग? नहीं, नीतीश घटनाएं हाँ और तमाम नेताओं की भी ऐसी घटनाएं रही हैं। देखिए, जो लोग इस तरह का काम करते हैं बिल्कुल ही महिला विरोधी हैं और महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं, और ये लोग महिला सम्मान नहीं देते हैं। ये सरकार कहती है महिला आरक्षण लाएंगे। अब यार आरक्षण क्या लाओगे? जो महिलाओं का अधिकार है उसी को तुम छीन रहे हो, तो महिला आरक्षण क्या लाओगे? महिलाओं को क्या नौकरी दोगे? महिलाओं का जो इज्जत आबरू होती है, जो उनका रहन सहन होता है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। यही भाजपा के लोग, जब हमारी बहन बेटियां छोटी छोटी कपड़े पहनती हैं, यही भाजपाई के लोग कहते हैं कि छोटी छोटी कपड़े पहन रही है लड़कियां इसलिए रेप की घटना घट रही है। तो अब तो यार हिजाब पहन रही है, पूरी शरीर को ढक रही है, तभी तुमको एतराज है? आखिर तुम चाहते क्या हो? देश की महिला ना जिए? देश की महिलाओं का स्वतंत्रता तुम छीनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ? आखिर करना क्या चाहते हो बताओ? बिहार की जनता को और देश की जनता को बताओ भाजपाइयों।